राजस्थान की सियासी फिजा को बीजेपी के रंग में रंगने के लिए पीएम मोदी ने पहले पाली में रैली और फिर पीलीबंगा में जनसभा को संबोधित किया। पाली और पीलीबंगा राजस्थान के सबसे बड़े रीजन मारवाड़ का हिस्सा है और पीएम मोदी की मौजूदगी से बीजेपी सबसे बड़े रीजन को जिताने का जोर लगा रही है। करीब आधे क्षेत्रफल और 1/4 से ज्यादा सीट वाला मारवाड़ रीजन राजस्थान की सत्ता की सीढ़ी है और जिसने मारवाड़ फतह कर लिया, जयपुर में उसकी ताजपोशी तय है। 2018 में मारवाड़ की 61 सीटों में से कांग्रेस को 29, बीजेपी को 24 और अन्य को 8 सीट मिली थी। मारवाड़ के इसी नंबर गेम को बीजेपी पलटने की कोशिश में है और इसी कोशिश की झलक मारवाड़ रीजन के बीकानेर में दिखी, जहां पीएम मोदी ने रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। सीएम गहलोत का गृह जिला जोधपुर भी मारवाड़ रीजन में पड़ता है, लिहाजा पीएम मोदी गहलोत को गढ़ में ललकार रहे हैं तो गहलोत भी 3 दिसंबर को जादू दिखाने का दावा ठोक रहे हैं। यहाँ खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। देखिए, जादू तो चलता आ रहा जिंदगी भर, आज तक चला है और 3 तारीख को इंतजार कीजिए। मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा 3 तारीख इंतजार कीजिए, उस दिन जादू चलेगा। अपनी अपनी जीत के दावों को मजबूती देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस सबसे बड़े रीजन मारवाड़ से राजस्थान की सोशल इंजीनियरिंग को सेट करने की कोशिश में जुटे हैं और इसे अंजाम देने के लिए बिहार विधानसभा के बयानों को भी मंच से उछाला जा रहा है। कमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो और यही कांग्रेस का असली चेहरा है। नीतीश के बयान के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी दलित विरोधी बताया, तो वहीं कांग्रेस ने मारवाड़ में अपने सबसे बड़े दलित चेहरे को मैदान में उतारा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में चुनावी सभा की। तो ये जो इनकी नीयत है, बार बार सिंपैथी लेने के लिए, अनुकंप लेने के लिए वो हर जगह करते हैं। मैं गरीब हूं, मैं रेलवे कैंटीन में कैंटीन लगा था, चाय बेचता था। अरे वो तो ठीक है, तुम कैंटीन में चाय बेचते थे, मेरा बाप तो मजदूर था, मैं मजदूर का बेटा हूं, मेरे को शर्म नहीं आती। दलित मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का फैक्टर है राजस्थान की सोशल इंजीनियरिंग, जहां 18% एससी आबादी है जबकि 40% ओबीसी आबादी है। ओबीसी और एससी वोटर राजस्थान में बड़ा फैक्टर है। इनमें भी मारवाड़ ओबीसी बहुल इलाका है, जहां कांग्रेस के पास सीएम गहलोत जैसा बड़ा नाम है तो जवाब में बीजेपी के पास पीएम मोदी का चेहरा। सबसे बड़े रीजन में कमान पीएम मोदी ने संभाली तो दूसरे सबसे बड़े रीजन ढूंढाड़ में बीजेपी के सियासी सूरमाओं ने माहौल बनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयपुर की अंबर विधानसभा में जनसभा की। जयपुर और दौसा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रोड शो किया, तो वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भरतपुर और जयपुर में चुनावी सभा की। बीजेपी को राजस्थान में रिवाज कायम कर राज में लौटना है तो ढूंढाड़ के आंकड़ों को सुधारना पड़ेगा। ढूंढाड़ रीजन में विधानसभा की 58 सीटें। 2018 में कांग्रेस को यहाँ 35 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 10 और अन्य को बीजेपी से ज्यादा यानी 13 सीट मिली थी। 25 सीटों के इस फासले को पार करने के लिए बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ विकास की बात कर रही है। कि वही राजस्थान है
इस राजस्थान ने पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल जैसे महाप्रतापी राजाओं को जन्म देकर के इस दरार को पूर्ण किया है, सबके लिए पूज्य बनाया है। पद्मिनी का जौहर और मीराबाई की भक्ति की पराकाष्ठा को कौन छू पाया है। बीजेपी मारवाड़ और ढूंढाड़ रीजन पर खासा फोकस कर रही है, तो कांग्रेस भी अपने सबसे कमजोर किले मेवाड़ को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अजमेर में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। तो अभी हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान, मैंने देखा उनका भाषण, कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनके बातों में तो कोई वजन ही नहीं है। हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनके रणभूमि में उतरे हुए हैं, बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए। इनकी स्थिति क्या है? बिखरी हुई है इनकी पार्टी। 2018 में सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी मेवाड़ में 20 साबित हुई थी। मेवाड़ रीजन में विधानसभा की 43 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी को यहां 25 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को यहां सिर्फ 14 सीट मिली थी। कांग्रेस मेवाड़ के सियासी गणित को अपने पक्ष में करना चाहती है, तो बीजेपी भी अपने सबसे मजबूत किले को बचाने की कोशिश में लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजसमंद और उदयपुर में रैली कर राज बदलने की हुंकार भरी। राजस्थान जो वीरों की भूमि, संतों की भूमि, अध्यात्म की भूमि, पगड़ी की लाज रखने वाली भूमि, इसको गहलोत सरकार ने 5 साल में ग्रहण लगा दिया। ये राजस्थान को ग्रहण लग गया। और ग्रहण कैसा लगा? जो राजस्थान संस्कारों के लिए जाना जाता था, जो राजस्थान वीरों के लिए जाना जाता था, वह राजस्थान ग्रहण से ग्रसित हो गया। चुनावी स्लॉग ओवर में बीजेपी और कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग से लेकर रीजन के गणित को सुधारने की कोशिश में है। जनता 25 नवंबर को ईवीएम में अपना फैसला लॉक कर देगी। राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज, 3 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी।